हम्म, देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन को सबसे पहले ये देखते हैं कि हम डिनोट कैसे करते हैं। ऐसा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। इससे डिनोट किया जाता है इसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ओके गर्वित, देखते हैं एक बार जरा लास्ट में, है ना। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे मॉड्यूलस एक्स का काम क्या रहता है, अगर आप इसके अंदर कोई भी निगेटिव नंबर डालोगे तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा, और अगर आप इसके अंदर पॉजिटिव नंबर डालोगे तो ये एज इट इज उसे बाहर फेंक देगा। मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स को अफेक्ट नहीं करता है, निगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव बना देता है बस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से करते हैं कि यार एक नंबर है, एक नंबर है मॉडुलस ऑफ एक्स, एक नंबर है एक्स, उसका मॉड्यूलस आ रहा है 3। तो एक्स क्या हो सकता है, ये हमें पता करना है। एक्स क्या हो सकता है, तो अगर एक नंबर है जिसका मॉड्यूलस 3 है तो एक्स क्या हो सकता है बताओ। +-3 कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सही है, तो ये एक बहुत सिंपल सी बात है। दूसरी बात, एक जरा हमें ये समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं ये कहूं मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 5 है, तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। एक पर्टिकुलर एक नंबर है हमारा, और उसका मॉड्यूलस अगर हम कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो जो अंदर का नंबर है x-1, वो 5 भी हो सकता है और वो -5 भी हो सकता है। मतलब जब हम बेसिकली सिंगल मॉड्यूलस है और मॉड्यूलस हटा रहे हैं तो सामने प्लस माइनस लगा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, अब हम ये करेंगे कि जो -1 है ये दोनों तरफ ऐड होने के लिए भेजेंगे। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, या फिर कितना आएगा, -4। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आ गई आपके x की। सही है, एक और इजी क्वेश्चन करते हैं, मॉड ऑफ x+3 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे बताइए किस तरीके से क्या होगा। एक नंबर है x+3 जिसका मॉड्यूलस 7 आ रहा है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर 7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है। बेसिकली मैं मॉड्यूलस हटा रहा हूँ तो सामने प्लस और माइनस लगा रहा हूँ, तो ये 3 दोनों से सब्ट्रैक्ट होने के लिए भेज देते हैं हम लोग। तो यहाँ से x कितना आएगा हमारा, 7 - 3 4, या फिर उधर जाएगा -7 - 3 कितना आएगा, -10। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और मैं आपसे पूछता हूँ कि मॉड ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, बताओ x क्या होगा। किसी भी नंबर का अगर मॉड्यूलस 0 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर इटसेल्फ भी कितना होगा, 0 ही होगा। ये चीज हमें समझनी है, क्योंकि अगर हम यहाँ से मॉड्यूलस हटाते हैं और x को लिखते हैं 0 और -0, तो उसका तो कोई सेंस नहीं है ना, 0 और -0 लिखने का, वो तो 0 ही होता है। अब एक और बात, एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -5। तो अगर मैंने आपसे ये कहा मॉड ऑफ x इक्वल्स टू -5, तो x क्या होगा, क्या लिखेंगे आप, x क्या होना चाहिए यहाँ पे। कुछ भी नहीं। मॉड x इक्वल्स टू -5, x आप क्या लिखेंगे, नो रियल वैल्यू ऑफ x। क्योंकि मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव तो दे ही नहीं सकता ना आंसर। तो मॉड x बराबर -5 आ गया, इसका मतलब x की कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है ना। तो किसी भी नंबर का मॉड्यूलस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। अब एक बात और देखते हैं, समझना आप, ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, एक नंबर लिया मैंने -2, मैं -2 का स्क्वायर करता हूँ, या फिर मैं मॉड लेता हूँ -2 का और फिर उसका स्क्वायर करता हूँ। तो आप मुझे बताओ, क्या दोनों के दोनों केस में सेम आंसर 4 आएगा क्या, है ना। दोनों के केस में सेम आंसर 4 आने वाला है। तो मैं ऐसा कह दूं क्या कि जो x का स्क्वायर होता है
क्या वो मॉड ऑफ एक्स के बराबर ही होता है? मतलब -2 को अगर मैं एक्स समझूं तो ये क्या सेम आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ये दोनों क्वांटिटीज, पहले ये बात बताइए। यस सर। है ना? एक्स का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगी, और मॉड एक्स का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगी। सही बात है कि नहीं है? है ना? अब आगे एक छोटी सी बात ये करते हैं हम, कि यार एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं ये हमें बताने हैं। ठीक है? इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हैं ये हमें बताना है। ठीक है? तो बताएं भाई, क्या करें? सबसे पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर सेम टर्म क्रिएट करना पड़ता है, पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो जब पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर हम लोग सेम टर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लिखेंगे मॉड एक्स का स्क्वायर। बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर को लिखेंगे मॉड एक्स का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को जब मॉड एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, तो हम जो गिवन इक्वेशन है उसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं ना? तो जब यस इसको सर। ऐसा लिख सकते हैं, तो आप बताओ, अगर मैं मॉड एक्स को ले लेता हूँ टी, तो ये इक्वेशन क्या टी स्क्वायर -5t+6 हो जाएगा? और अगर ये इस तरीके का हो जाएगा, तो टी का वैल्यू या तो 2 आएगा या टी का वैल्यू 3 आएगा। अब टी जो है वो आपका मॉड एक्स है। टी आपका मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का वैल्यू 2 आया और मॉड एक्स का वैल्यू 3 आया। तो मॉड एक्स अगर 2 आया तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? +-2। मॉड एक्स 3 आया तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? +-3। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हुए इस इक्वेशन के? 4 हो गए। एक 2, एक -2, एक 3 और एक -3। ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है? ये बिल्कुल आसान था। अभी जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जो अभी जनवरी अटेम्प्ट में ही आया है। मतलब मैंने देखा था तो मेरी नजरों में था कि हाँ जनवरी अटेम्प्ट में आया है ऐसा। जस्ट अ मोमेंट। ये करिए। ऐसा आया, x-1 होल स्क्वायर -5 मॉड x-1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। पूछा है सम ऑफ ऑल रूट्स इज। जनवरी शिफ्ट का है ये क्वेश्चन। है बहुत आसान, पर फिर भी आया है तो हमें आना चाहिए। है ना? हाँ, सम ऑफ ऑल रूट्स चाहिए बस। सम ऑफ ऑल रूट्स चाहिए तो कैसे करेंगे? देखते हैं। सौरभ जुएल जीरो, जो आंसर आप कर रहे हैं थोड़ा सा सोचना चाहिए हमें। पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन में सेम चीज क्रिएट करते हैं। तो क्या इसे मॉड ऑफ x-1 का होल स्क्वायर लिख लें क्या? -5 मॉड ऑफ x-1 प्लस 6। भाई देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो इसको मॉड एक्स का स्क्वायर लिखने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिल्कुल सही है ना? अब आप एक काम करो, मॉड ऑफ x-1 को मान लो t। मॉड ऑफ x-1 को मान लो t।
तो क्या बनेगा ये बनेगा t² - 5t + 6 = 0। अब यहाँ पे t का वैल्यू या तो 2 आएगा या t का वैल्यू 3 आएगा। बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके मैंने 0 किया है। नाउ t इज मॉड ऑफ x - 1, दिस इज 2, मॉड ऑफ x - 1 इज 3। तो अब मेरे को बताओ मॉड x - 1 अगर 2 है तो x - 1 का वैल्यू क्या आएगा, या तो 2 या -2। और यहाँ से x - 1 का वैल्यू क्या आएगा, 3 या -3। सही है। अब यहाँ से -1 उधर दोनों तरफ फेंक दो तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 या फिर -1। और इधर से x का वैल्यू क्या आएगा, -1 उधर जाएगा तो 4 या फिर -2। अब आप क्या करें, आप चारों को ऐड करें बेसिकली। 3 + -1 +4 + -2, इन सबको ऐड कर लो, क्या आएगा। ये कैंसिल होके 4 आया सम। तो ये बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था, है ना। ये बहुत बढ़िया बात है। ये ये बहुत आसान सी चीज थी और जो है आपने कर ली। अभी आगे बात करते हैं ना, अभी आगे बात करते हैं। देखिए मॉडुलस में आ गया अगला टाइप करते हैं मॉडुलस में। चलिए, अब एक बात बताओ यार, बहुत अभी तो हमने सही से बताऊं तो मॉडुलस स्टार्ट भी नहीं किया है और काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें जो है करने को मिल गई हैं। मॉड ऑफ x - 1 +5 होल मॉड इज इक्वल्स टू 7, आपको x के लिए सॉल्व करना है ना। मैं रैपिडली बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थ्रो करूंगा आप पे, आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर दें। हाँ, सबसे पहले बाहर वाला मॉड्यूलस हटाओ, बाहर वाला मॉड्यूलस हटाओ सबसे पहले। अगर आप बाहर वाला मॉड्यूलस हटाएंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x - 1 +5, या तो 7 आएगा या -7 आएगा। बाहर वाला मॉड्यूलस हटाया। अब बेटा ये 5 दोनों के पास जाना चाहिए ना, तो मॉड ऑफ x - 1, अब ये 5 उधर गया तो 7 - 5 2 होगा, और ये 5 उधर गया तो -12 होगा। अब आप मेरे को यार एक बात बताओ अच्छे से, कि क्या किसी भी चीज का मॉड्यूलस -12 हो सकता है क्या, किसी भी चीज का मॉड्यूलस -12 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये वाली वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी ना। मॉड्यूलस ऑफ x - 1 = 2, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन रह जाएगा हमारे पास जो हम ऑलरेडी सॉल्व करना जानते हैं। तो मॉड ऑफ x - 1 इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे x - 1 क्या होगा, 2 या -2। अब ये -1 उधर फेंक दीजिए तो x का वैल्यू क्या आएगा, 3 या -1। तो यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारी। बिल्कुल सही है, कुछ लोगों ने आंसर किया है, एकदम सही है। अब मेरे को बताओ एक और ऐसा ही बड़ा क्वेश्चन, मैं हल्का सा बड़ा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। ये क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, कि मॉड ऑफ x - 3 मॉड +5 होल मॉड -7 होल मॉड इज इक्वल टू 10। ये सॉल्व करना है हमें, ट्राई करें इसे।
हाँ भाई, देखिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले बाहर ही बाहर का मैं मॉड्यूलस अगर हटाऊंगा तो अंदर वाला जो है, बाहर का मॉड्यूलस अगर मैंने हटाया तो सामने 10 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा कि यार अंदर वाली चीज जो भी है मॉड्यूलस की, बाहर वाला मॉड्यूलस हटा तो ये 10 या -10 होगी। सही है। अब ये 7 उधर जाएगा तो मॉड ऑफ x-3 होल मॉड +5 होल मॉड इज इक्वल टू 7, यहाँ गया तो 17 या फिर -3, है ना। अब बताओ मुझे, किसी चीज का मॉड्यूलस कभी -3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना किसी चीज का मॉड्यूलस -3। तो ये रिजेक्ट हो गया। तो ये मॉड्यूलस जो है ये 17 आ गया। अब देखो कैसे लिखेंगे, अब फिर से ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ एक बार ना। मॉड ऑफ x-3 +5 इज इक्वल टू 17। तो मॉडुलस हटाते हैं, क्या आएगा, मॉड ऑफ x-3 +5। ये बाहर वाला मॉडुलस हटा रहा हूँ मैं बेसिकली। तो ये आपका आया 17 और -17। ये 5 उधर फेंक दिया दोनों तरफ। तो अब ये आया मॉड x-3 होल मॉड इज इक्वल्स टू 17 - 5, ये 17 - 5 इज 12। और ये उधर की तरफ जाएगा, राइट में जाएगा 5, तो ये -22। तो मॉड्यूलस ऑफ एन एक्सप्रेशन कैन कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये तो उड़ गया, है ना। तो मॉड ऑफ x-3 होल मॉड इज 12, दिस इज द क्वेश्चन नाउ। मॉड ऑफ x-3 इज इक्वल्स टू इधर 12 और -12। सही बात है, मॉड हट गया, ये 3 उधर फेंक दो। तो मॉड x इज इक्वल्स टू 15 और -9। किसी भी चीज का मॉड्यूलस -9 तो हो नहीं सकता, ये ब्रांच कैंसिल हो गई। तो मॉड x इज इक्वल्स टू 15 आया है, तो x का वैल्यू या तो +15 या -15, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। बिल्कुल सही है। काफी लोगों ने जो है आंसर्स दिए हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं और मॉड्यूलस की डेफिनीशन पे बात करते हैं। मॉड्यूलस की डेफिनीशन पे बात करते हैं थोड़ा सा, कि यार मॉड्यूलस ऐसा करता क्या है कि वो नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव बना देता है, ऐसा भी क्या ही करता होगा मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की कहानी यूं रहती है कि मॉड्यूलस जो है, मॉड्यूलस फंक्शन, इसकी वर्किंग क्या रहती है, देखो। अगर एक नंबर x का मॉड्यूलस मैं बात कर रहा हूं, हम डिफाइन करना चाहते हैं, पता है मॉड्यूलस फंक्शन को जो डिफाइन करना होता है ना, वो बेसिकली हमें सिखाता है रिमूविंग मॉड्यूलस, हाउ टू रिमूव द मॉड्यूलस। अगर आपने मॉड्यूलस रिमूव कर दिया, इसका मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, क्योंकि हम जो चाइल्डहुड से पढ़ते आए हैं उसमें कभी भी मॉड्यूलस था ही नहीं, नॉर्मल इक्वेशंस थे। तो नॉर्मल इक्वेशंस तो हमें सॉल्व करने आते हैं ना, हमें सिर्फ मॉड्यूलस हटाना है और वो हम सीख लेंगे अभी। मेरे को बताओ, मॉड के अंदर क्या चीज है, यहाँ पे मॉड के अंदर एक्स है। तो जो भी चीज मॉड के अंदर है वो जीरो कहाँ पे हो रही है, जीरो पे ही हो रही है, उसे जीरो के बराबर रखा तो एक बार तुम एक्स को जीरो से बड़ा ले लो और एक बार एक्स को जीरो से छोटा ले लो, है ना। जहां पे अंदर की चीज जीरो हो रही है वहां पे। अब मेरे को एक बात बताओ, पहला वाला जो ब्रांच है वहां एक्स जीरो से बड़ा है, दूसरे वाले ब्रांच तब वैलिड है जब एक्स जीरो से छोटा है। अब मेरे को ये बात बताओ आप जरा, कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, कोई भी एक वैल्यू डालना भाई इस मॉड्यूलस में जो जीरो से बड़ी हो। कोई भी एक वैल्यू डालिए जो जीरो से बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल आपने डाला 5, 5 आपने डाला, तो मॉड ऑफ 5 इज 5, राइट। बिल्कुल सही है। पॉजिटिव चीजों का मॉड्यूलस कुछ नहीं करता। तो जब x जीरो से बड़ा है तो अंदर पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड एज इट इज फेंक देगा ना। तो ये x एज इट इज फेंक देगा। अब यहां पे मैं देख रहा हूं x अगर निगेटिव है, x अगर निगेटिव है तो मॉड ऑफ -5, मॉड क्या करता है, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, x नेगेटिव है मतलब एक नेगेटिव नंबर डाल के देख रहा हूं मैं। तो मॉड ऑफ -5, तो मॉड क्या करेगा कि नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव कर देगा, मॉड उसके आगे एक और माइनस लगाएगा, तो इस तरह से वो भी पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। तो मैं आपको ना ऐसे
मॉड एक्स जब एक्स नेगेटिव है तो ये बाहर फेंकता है माइनस ऑफ एक्स। इसका क्या रीजन है कि देखो, नेगेटिव नंबर ऑलरेडी है ही एक्स, इसके आगे और माइनस लगाया तो अल्टीमेटली तो ये पॉजिटिव बन गया ना, है कि नहीं? तो मॉड्यूलस का काम पूरा हो गया। अब मैं तुमको एक और बात बताता हूँ, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो मैंने ये लिया कि यार मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। आप मेरे को बता सकते हैं क्या मॉड के अंदर जो भी एंटिटी है वो कहाँ पे जीरो हो रही है? बताओ, कहाँ पे जीरो हो रही है मॉड के अंदर जो भी एंटिटी है? वन पे। वन। तो एक बार एक्स को वन से ग्रेटर ले लो, एक बार एक्स को वन से लेस ले लो, ठीक है? ऐसा कर लो, एक बार एक्स को वन से ग्रेटर ले लो, एक बार एक्स को वन से लेस ले लो। अब पहली ब्रांच में आंसर क्या आएगा वो देखो। एक्स वन से बड़ा, वन से बड़ा कुछ भी एक्स यहाँ डाल के बताओ, पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? बताओ। पॉजिटिव। एक्स वन से बड़ा कुछ भी ले लो, जैसे फाइव डाल लो यहाँ पे, फाइव माइनस वन क्या आएगा? फोर आएगा। तो फोर इज पॉजिटिव ना। तो पहली ब्रांच के एक्स एक्स के लिए ये अंदर की चीज पॉजिटिव आ रही है, तो मॉड एज इट इज बाहर फेंक देगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है? एज इट इज। अब दूसरी ब्रांच जो है जब एक्स लेस देन वन है, तो अगर x लेस देन वन है तो आप कुछ भी नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर डाल के देखो, x लेस देन वन डाल के देखो, पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है ना। जैसे x लेस देन वन मतलब जैसे जीरो डाल के देख लो, माइनस वन आएगा। तो नेगेटिव को मॉड क्या करता है? और नेगेटिव करके बाहर फेंकता है ना। तो इस तरीके से हमने ये मॉड्यूलस डिफाइन कर लिया। मतलब ऐसे हमें मॉड्यूलस डिफाइन करना आना चाहिए कि भाई हाँ, ऐसे मॉड्यूलस हम डिफाइन करते हैं। चलिए एक और बात करते हैं। मुझे एक बात बताओ, आप मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री कैसे डिफाइन करोगे? बताओ चलो, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री कैसे डिफाइन करोगे? अंदर वाली चीज कहाँ पे जीरो हो रही है? -3। तो एक बार एक्स को माइनस थ्री से बड़ा ले लिया और एक बार माइनस थ्री से छोटा ले लिया। अब मेरे को बताओ, पहली वाली ब्रांच के लिए माइनस तीन से बड़ा कोई भी एक्स इसके अंदर डाल के देखो, बताओ पॉजिटिव आंसर दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है? पॉजिटिव। माइनस तीन से बड़ा कुछ भी, जैसे फाइव डाल दिया तो फाइव प्लस थ्री एट, पॉजिटिव है। तो क्या मॉड एज इट इज फेंक देगा क्या अंदर वाली चीज को? है ना। हाँ। अगर माइनस थ्री से छोटा कुछ भी डालोगे, जैसे माइनस फोर डालोगे आप यहाँ पे, तो ये नेगेटिव दे रहा है नहीं दे रहा है? माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, तो नेगेटिव दे रहा है, तो मॉड क्या करेगा? उसका और नेगेटिव कर देगा कि नहीं कर देगा? बिल्कुल सही है ना। तो इस तरीके से मॉड हटाते हैं हम। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? मॉड कैसे हटाना है, मॉड को डिफाइन कैसे करना है ना। बिल्कुल सही है। अब आपको मैं मॉड्यूलस दूसरे तरीके से और डिफाइन करना सिखाता हूँ। देखो ऐसे, मान लो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है? इसे आपको डिफाइन करना है, तो आपको इसे नंबर लाइन पे ब्रेक करना आना चाहिए। देखो, ये बात बताओ, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे अंदर वाली चीज कहाँ पे जीरो हो रही है? बताओ। एक्स माइनस टू को जीरो डालो, एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है? बताओ, टू आ रहा है। तो नंबर लाइन पे टू लिख लो और इस नंबर लाइन के दो पार्टीशन कर लो, दो पार्टीशन कर लो। यहाँ पे जो एक्स हैं क्या वो दो या दो से बड़े हैं? और यहाँ पे जो एक्स हैं क्या वो दो या दो से छोटे हैं? बिल्कुल सही बात है ना। अब मेरे को एक बात बताओ यार, आप कि दो से बड़ा कोई भी नंबर लो ना, इधर की तरफ थ्री फोर फाइव कुछ भी लो, और यहाँ पे डाल के देखो अंदर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। बताओ भाई, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? जैसे थ्री फोर फाइव कुछ भी डालो तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो एज इट इज फेंक देगा कि नहीं फेंक देगा? बिल्कुल सही बात है ना। सही है। अब मेरे को एक बार दो से छोटा कुछ भी डाल के बताओ, दो से छोटा इसके अंदर, जैसे जीरो डाल दिया, जीरो इसके लेफ्ट में ही होगा, तो माइनस दो, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मॉड क्या करेगा, कैसे खोलेगा इसे? और नेगेटिव करके खोलेगा ना, ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। सही बात है। तो आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, टू के राइट में तो ऐसा बिहेव करेगा एक्स माइनस टू की तरह, और टू के लेफ्ट में कैसा बिहेव करेगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस टू की तरह। बिल्कुल सही है ना। ये चीज थोड़ी सी हमें समझ में आनी चाहिए, है ना, इस तरीके से। चलो बताओ एक बार मेरे को, मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री को मैं कैसे डिफाइन करूं नंबर लाइन पे, जरा बता दो आप मेरे को, कैसे क्या करना है बताओ। सर एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू -3, एक बार लेस देन इक्वल टू वो कर लेंगे। माइनस थ्री पे नंबर लाइन तोड़ दूं क्या मैं? है ना। अब मेरे को बताओ, माइनस थ्री के राइट का कोई भी नंबर डाल के बताओ इसमें। जैसे माइनस थ्री के राइट में क्या है? जीरो है, जीरो डाल के देखो यहाँ पे, पॉजिटिव दे रहा है नेगेटिव दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है ना।
तो -3 के राइट में एज इट इज x+3 फेंक देगा ये, और -3 के लेफ्ट का कोई नंबर डाल के देखो, -5 -4 ये सब डाल के देखो क्या नेगेटिव आ रहा है क्या? -4 -3 -5 कुछ भी डाल के देखो नेगेटिव दे रहा है ना ये। हाँ जैसे -5 आपने डाला तो -5 + 3 -2 नेगेटिव दे रहा है, तो मॉड कैसे खोलेगा इसको? और नेगेटिव देके खोलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई हमें, किस तरीके से हम करेंगे, है ना? अब देखिए, अब हम करेंगे कैसे क्वेश्चंस, सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वेशंस, सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वेशंस, मॉड्यूलस के इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे अब। और जो अब हम इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं ना, वही हमारे काम के हैं, ध्यान रखना कि मॉड्यूलस इक्वेशंस कैसे करते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है? तो सबसे पहले हम जो है मॉड्यूलस के कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं फिर किस तरीके से बात बनती है, ठीक है? देखते हैं एक बार। मैं ले रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स और फिर उन्हें करते हैं, एक बार रुको जरा। ये है, देखें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, mod of x minus 6 plus mod of x minus 3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? इस टाइप के इजी क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मेरे को बताओ यहाँ पे क्वेश्चन में कितने मॉड्यूलस हैं? दो। क्वेश्चन में कितने मॉड्यूलस हमारे पास? 2। तो क्वेश्चन करने का मैं बहुत आपको बेहतरीन और सिंपल तरीका बताऊंगा, बिना ज्यादा परेशान हुए। देखो क्या करोगे, आप एक नंबर लाइन बनाओगे, ब्रैकेट के अंदर की चीज कहाँ कहाँ जीरो हो रही है बताओ? ये 3 पे, ये 6 पे, है ना? 3। तो पहले कौन आता है, 3 आता है या 6 आता है नंबर लाइन पे? 3 आता है, हाँ और फिर आता है 6, दोनों के दोनों नंबर लाइन पे मार्क कर दिए। अब आप नंबर लाइन का पार्टीशन कर दो, नंबर लाइन का पार्टीशन कर दो, तो नंबर लाइन कितने टुकड़ों में टूट गई? 3 टुकड़ों में, ठीक है? अब आप जरा बात को समझना, यही क्रूशियल स्टेप है। मुझे एक बात बताओ, मॉड ऑफ x माइनस 6 जो है, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, ये अपना बिहेवियर क्या 6 पे चेंज कर रहा होगा क्या? 6 पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होगा ये? क्योंकि 6 पे ही तो जीरो हो रहा है ये अंदर, नहीं है? सही बात है ना? तो 6 के राइट में इसका बिहेवियर अलग होगा और 6 के लेफ्ट में इसका बिहेवियर अलग होगा, सही है कि नहीं? तो एक बात मुझे बताओ भाई, आप सब लोग मुझे बताइए, मॉड ऑफ x माइनस 6 अपना बिहेवियर कहाँ पे चेंज चेंज कर रहा होगा बताओ? जहां अंदर की चीज जीरो हो रही है, कहाँ हो रही है अंदर की चीज जीरो बताओ, बोलो? 6। 6 पे। तो 6 के राइट और 6 के लेफ्ट में इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। चलो बताओ, 6 से बड़ा कोई नंबर ले लिया, 7, बताओ पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव दे रहा है ना? तो अगर ये पॉजिटिव दे रहा है, तो 6 के राइट में ये एज इट इज ओपन हो रहा होगा, और 6 के लेफ्ट में कैसे ओपन हो रहा होगा? नेगेटिव। तो ये दोनों इंटरवल जो हैं बाकी के, क्या ये 6 के लेफ्ट में ही है क्या? देखो 6 के लेफ्ट में ही है ना ये पूरा, 6 के पूरे लेफ्ट में एक जैसा ही रहेगा ये, और 6 के राइट में ये एक जैसा ही रहेगा। मेरे को ये बात बताओ, मैंने पहला वाला फंक्शन डिफाइन किया, सभी लोगों को ये क्लैरिटी आई कि नहीं आई? पहले बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको कि मैंने ये दोनों जगह पे ऐसा कैसे लिख दिया और राइट में ऐसा कैसे लिख दिया, 6 के राइट में? बताओ। यस सर। ठीक है इतना? अब मेरे को एक बात बताओ यार, मॉड ऑफ x माइनस 3 अपना बिहेवियर कहां पर चेंज करेगा? 3 पर। 3।
3 पर चेंज करेगा ना, 3 के राइट में एक जैसा, 3 के लेफ्ट में एक जैसा। मेरे को बताओ 3 से बड़ा कोई भी नंबर इसके अंदर डाल के देखो, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, बताओ। 3 से बड़ा पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव। तो 3 के राइट में ये एज इट इज खुल जाएगा। तो क्या ये दोनों इंटरवल 3 के राइट में ही है क्या बेटा? ये दोनों हाँ इंटरवल सर। 3 के राइट में है ना, तो एज इट इज खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये? हाँ। और 3 के लेफ्ट में कैसा खुलेगा ये बताओ? नेगेटिव। 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 तो ये प्लस तो सवाल में ही है, मैं यहाँ पे माइनस लिख के इसे ओपन कर रहा हूँ। अब हमने क्वेश्चन हर जगह डिफाइन कर लिया है। अब जब हमने क्वेश्चन हर जगह डिफाइन कर लिया है, तो सामने 1 है, यहाँ भी सामने 1 है, और यहाँ भी सामने 1 है। अब आप सॉल्व करें, हमने मॉड्यूलस तो हटा दिए भाई 3 इंटरवल्स। तो क्या आएगा? -x+6 -x+3 इज इक्वल टू 1। तो -2x+9 इज इक्वल टू 1, -2x इज इक्वल टू -8, x इज इक्वल टू 4। सही है? बिल्कुल। अब मेरे को एक बात बताओ जरा सा, कि अगर यहाँ पे ये x इज इक्वल टू 4 है, क्या ये वैलिड सॉल्यूशन है क्या? नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि क्या x इज इक्वल टू 4 नंबर लाइन के इस टुकड़े में है क्या? नहीं सर। नहीं। भाई नंबर लाइन का ये टुकड़ा है 3 से छोटा। क्या x इज इक्वल टू 4 3 से छोटा होता है क्या? है ना? नहीं। तो यहां से नो सॉल्यूशन आएगा बेटा। अब बीच में आ जाओ, -x+6 + x-3 इज इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये एब्सर्ड रिजल्ट है ना, अजीब रिजल्ट है ये। तो यहां से क्या आएगा? यहां से भी नो सॉल्यूशन। सही है? अब आगे यहाँ पे ये आएगा 2x-9 बराबर 1। 2x बराबर कितना आएगा? 10। x बराबर कितना आएगा? 5। बताओ x बराबर 5 एक वैलिड सॉल्यूशन होगा क्या? क्या x इज नो इक्वल सर। टू 5 इस नंबर लाइन के पार्ट में है क्या? नहीं है ना? नहीं है यहाँ पे x इक्वल टू 5। तो ये भी यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। मतलब x बराबर 5 क्यों रिजेक्ट हुआ, समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि x बराबर 5 नंबर लाइन के इस टुकड़े पे नहीं है, 6 से ग्रेटर देन 6 नहीं है वो। ऐसे ही x इक्वल टू 4 क्यों रिजेक्ट हुआ था? क्योंकि 4 नंबर लाइन के इस टुकड़े में नहीं है, 3 के लेफ्ट में नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो, इस इंटरवल में सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये जो सॉल्यूशन है वो इसका इधर इधर ही होना चाहिए नंबर लाइन पे। तो इस मॉड्यूलस इक्वेशन के नो रियल सॉल्यूशंस, नो रियल सॉल्यूशंस। मैं आपको दूं क्या एक आध सवाल, आप करके दिखाओगे? कुलदीप बोल रहा है सर, लेकिन इस वाले सवाल में नेगेटिव साइन देकर के उस चीज को पॉजिटिव क्यों करते हैं? वो इसलिए पॉजिटिव करते हैं कुलदीप, क्योंकि बाहर इसके मॉड्यूलस लगा हुआ था, और मॉड्यूलस का काम ही होता है उसे पॉजिटिव कर देना। तो जो चीज उस इंटरवल में नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे? एक और माइनस लगा करके ना। भाई देखो, ये मॉड्यूलस हटाने की टेक्निक है, मॉड्यूलस हटाना है मुझे अल्टीमेटली, पर मॉड्यूलस का काम तो करना पड़ेगा ना। मॉड्यूलस का काम है उसे पॉजिटिव बनाना। तो निगेटिव चीज को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे हम? एक और माइनस लगा करके। नहीं है सही बात? तो जिस इंटरवल में जो चीज नेगेटिव रहती है, वहां पे एक और माइनस उसके आगे लगा देते, तो वो पॉजिटिव बन जाता है ना? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ सभी लोग। मॉड ऑफ x-1 प्लस मॉड ऑफ x-2 इज इक्वल टू 3। देखते हैं जरा इसे आप सॉल्व करते हैं कि नहीं। ठीक है, इसे आप करते हैं कि नहीं करते हैं? 1 और 2 का नंबर लाइन मैंने ब्रेक की है, बाकी आप लोग खुद ही करिए इसे।
हम्म। टू सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, दो ही सॉल्यूशन आएंगे। सॉल्यूशन तो दो आएंगे। अब आप लोगों ने जो किया है वो सही है कि नहीं है, वो देखना है बस। हाँ, देखें। सबसे पहले देखते हैं 1 और 2 पे नंबर लाइन ब्रेक होगी कि नहीं होगी, बताओ पहले। 1 और 2 पे, है ना। 1 और 2 पे नंबर लाइन ब्रेक होगी। अब 1 और 2 पे नंबर लाइन ब्रेक हो रही है, तो आप जरा समझना, आप 1 के राइट में कैसा बिहेव करेगा ये फंक्शन। 1 के राइट में कुछ भी डाल के देखो, 1 के राइट का, जैसे 2 3 कुछ भी डालो, पॉजिटिव दे रहा है। तो 1 के राइट में ये एज इट इज खुलेगा क्या? सही है। अब मेरे को बताओ, 1 के लेफ्ट में ये नेगेटिव दे रहा है, कुछ भी डालो 1 के लेफ्ट का, जीरो देखो, -1 दे रहा है, तो नेगेटिव दे रहा है, तो इसके आगे एक और माइनस इसलिए लगा देंगे क्योंकि इसे पॉजिटिव बनाना है हमने। अब बताओ, ये कहानी समझ में आई क्या तुम्हें, मॉड ऑफ x-1 को ओपन करने की? बिल्कुल सही है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, कि मॉड ऑफ x-2 को कैसे डिफाइन करूंगा मैं? इसका बिहेवियर 2 के अराउंड चेंज होगा ना। सही है, इसका बिहेवियर 2 के अराउंड चेंज होगा। तो 2 के अराउंड चेंज होगा तो 2 के राइट में ये एक जैसा रहेगा, और 2 के लेफ्ट में एक जैसा रहेगा, तो 2 के राइट में ये कैसा बिहेव करेगा बताओ। 2 के राइट में कैसा बिहेव करेगा ये, बताओ। 2 के राइट मतलब 2 से बड़े में, 3 4 5 कुछ भी डालो, पॉजिटिव दे रहा है, तो क्या ये एज इट इज खुल जाएगा क्या राइट में? पर लेफ्ट में हर जगह विद ए माइनस साइन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बताओ। 2 के लेफ्ट में पूरे में विद ए माइनस साइन खुलेगा, ये दोनों जगह पे। और सामने तो इज इक्वल टू 3 3 3 है ही। अब देखते हैं, -x+1 -x+2 बराबर 3, तो -2x बराबर 0, तो x बराबर 0। टेल मी x इज इक्वल टू 0 इज ए वैलिड सॉल्यूशन और नॉट? वैलिड है यस। ना ये? बताओ मेरे को, हाँ x हाँ। बराबर 0 इस इंटरवल में है कि नहीं है ना। अब आया x-1 -x+2 बराबर 3, ये और ये कैंसिल हो गया, आ गया 1 इज इक्वल टू 3। एब्सर्ड रिजल्ट है, नो सॉल्यूशन फ्रॉम दिस इंटरवल। ठीक है। अब ये आया 2x-3 बराबर 3, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। बताओ x इज इक्वल टू 3 वैलिड होगा क्या? हाँ है ना, x इज इक्वल टू 3 वैलिड होगा। तो ये भी आपका सही सॉल्यूशन है, बिल्कुल सही है। तो ये भी एक वैलिड सॉल्यूशन है, ये भी एक वैलिड सॉल्यूशन है, क्योंकि x इक्वल टू 3 इस नंबर लाइन के पार्ट में है ना, तो आपके पास दो सॉल्यूशंस आ गए। बिल्कुल सही है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए अब आप। ठीक है। क्वेश्चन है, भाई जितने मॉड्यूलस होते हैं ना, उतना उतने पॉइंट्स पे नंबर लाइन टूटती है। चलो ये करके दिखाओ, मॉड ऑफ x+1 इंटू मॉड ऑफ x-1 इज इक्वल टू -1/2। आप तो ये बात बता दो, कितने मॉड्यूलस हैं? एक ही मॉड्यूलस है ना। दो मॉड्यूलस कहाँ दिखे आपको, बताओ। एक ही मॉड्यूलस, एक ही मॉड्यूलस है। तो वो एक मॉड्यूलस जो है, उसके अंदर कौन है? सिर्फ x है। कहाँ पे जीरो हो रहा है वो x? जीरो पे ही, जीरो पे ही जीरो हो रहा है ना वो। भाई मॉड ऑफ x-1 तो 1 पे जीरो होता है, तो मॉड x से तो अंदर x है, तो वो तो जीरो पे ही जीरो हो रहा है ना। तो यहां से एक वर्टिकल लाइन खींच दो आप, जीरो से, ऐसे। अब आप करना शुरू करो सवाल को। भाई जीरो के लेफ्ट में मॉड x कैसे डिफाइन कर बिहेव करेगा, जीरो के लेफ्ट में कैसे करेगा? आप करिए, आप स्टार्ट करिए क्वेश्चन को, जैसा भी गलत सही होता है आपसे, आप करिए।
सर जीरो क्यों हुआ? हम नंबर लाइन को वहां पे ब्रेक करते हैं जहां पे मॉड्यूलस के अंदर की चीज जीरो हो रही हो। मेरे को बताओ, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू लिख रहा है, इसमें नंबर लाइन को पे कहाँ ब्रेक करोगे? नंबर लाइन को कहाँ ब्रेक करोगे इसमें सृजत? कहाँ बताओ, बोल के बताओ। टू पे। अब मेरे को ये बात बताओ ना तुम, कि मॉड एक्स के अंदर कौन है? एक्स है ना, इसको जीरो, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है बताओ? एक्स जीरो पे ही जीरो हो रहा है ना, तो जीरो पे ही ब्रेक होगी। ओके सर प्लस माइनस भाई, अंडर रूट हाफ आएगा क्या? हाँ देखते हैं एक बार। मेरे को आप लोग कंफर्म करिए कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? दिख रही है, दिख रही है। दिख रही है ना, चलो ठीक है। तो पहले मुझे ये बात बताओ, एक बार चेक ही कर लेते हैं ना, मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे को ये बात बताओ, x प्लस वन, इस पे तो कोई मॉड नहीं है, ये तो दोनों जगह सेम ही रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? जहां मॉड नहीं है वो क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। दिक्कत तो हमारे मॉड एक्स की है। मॉड एक्स जीरो के राइट में अलग टाइप से रहेगा। जीरो के राइट में कैसा रहेगा मॉड एक्स बताओ? जीरो से बड़ा कुछ भी डालो, पॉजिटिव दे रहा है ना, तो मॉड एक्स एक्स ही रहेगा, एज इट इज आ जाएगा। माइनस वन तो यहाँ है ही, और सामने माइनस वन बाई टू है। जीरो के लेफ्ट में कैसा रहेगा मॉड एक्स? माइनस एक्स की तरह खुलेगा, क्योंकि जीरो का लेफ्ट का कोई भी नंबर डालोगे तो नेगेटिव आएगा, और माइनस वन है और ये माइनस वन बाई टू है। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये माइनस कॉमन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर वन बाई टू, है ना। तो एक्स प्लस वन क्या आएगा आपका? वन बाय प्लस माइनस वन बाय रूट टू। एक्स का वैल्यू क्या आया? माइनस वन प्लस माइनस वन बाय रूट। सही है, बिल्कुल सही है। अब बताओ, जीरो के लेफ्ट में है क्या दोनों वैल्यूज? बताओ जरा। माइनस वन प्लस वन बाई रूट टू और माइनस वन माइनस वन बाई रूट टू, क्या दोनों की दोनों वैल्यूज इसे इंटरवल में है क्या? बताओ जरा। हाँ हाँ हाँ। कैसे देखते हैं एक बार, इसका वैल्यू देखते हैं पहले वाली का। भाई ये तो पक्का नेगेटिव है, ये तो एक्सेप्ट होगी, क्योंकि ये तो जीरो के लेफ्ट में ही है, नेगेटिव वैल्यू है, ये तो एक्सेप्ट होगी। इसके बारे में बात करेंगे। माइनस वन प्लस वन बाय वन पॉइंट फोर, रूट टू ले लिया हमने, तो ये टेन बाय फोर्टीन ले लिया, है ना। तो ये फाइव और सेवन आ गया। ये क्या है आपका? ये आया माइनस टू बाय सेवन, नेगेटिव ही है, तो ये भी एक्सेप्ट हो गई। तो ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेड है, क्योंकि दोनों ही जीरो के लेफ्ट में है। यहाँ आया एक्स स्क्वायर माइनस वन ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। वन को राइट में भेजो तो एक्स स्क्वायर बराबर वन बाई टू आया, तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस वन बाई रूट टू आया। तो एक तो एक्स वन बाई रूट टू, एक माइनस वन बाई रूट टू। बताओ जीरो के राइट में कौन सा वैल्यू है इन दोनों में से? वन बाई रूट टू ना, प्लस माइनस वाला। वन बाई रूट टू तो नहीं है। तो आपके पास तीन सॉल्यूशंस आ गए, माइनस वन प्लस वन बाई रूट टू, माइनस वन बाई रूट टू, और वन बाई रूट टू। ठीक है, ये तीन वैल्यूज आ गए हैं आपके पास, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है भाई, इस तरीके से है। हम्म।
आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। भाई पहले बताओ, ये वाला क्वेश्चन टफ तो नहीं लगा? मतलब एक ही जगह पे क्यों हमने ब्रेक किया, ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? अब आगे बात करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाएं। मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। ये आपको दिक्कत तो करेगा क्योंकि यहाँ नंबर लाइन ज्यादा टूटेगी। बताओगे आप नंबर लाइन कहाँ कहाँ ब्रेक करेंगे यहाँ पे? -2 ये -1 जीरो पे जीरो, 0। -1 पे -2 पे, है ना? तो ये -2, ये -1 और ये 0। तो तीन जगह पे नंबर लाइन टूटेगी। एक, दो और ये तीन। तीन जगह टूटेगी। तीनों ब्रैकेट्स को डिफाइन करो, सॉल्व करो, ट्राई करो, ट्राई करिए। हाँ भाई, एस पूछ रहा है सर आप इनइक्वालिटीज पहले कराएंगे या मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज? एस पहले मॉड्यूलस फंक्शन करा रहा हूँ, अब इस पे ग्राफ्स कराऊंगा, उसके बाद में मैं इनइक्वालिटीज कराऊंगा और उसके बाद में मैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज कराऊंगा, है ना? पहले लीनियर इनइक्वालिटीज, बाद में मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज। ये गर्वित लॉग उसके जस्ट बाद में करेंगे ना, इनइक्वालिटीज के बाद में, क्योंकि लॉग के अंदर भी तो बेटा मॉड्यूलस और इनइक्वालिटी दोनों इन्वॉल्व हो जाएगी। तो लॉग पढ़ने से पहले तो हमें ये दोनों चीजें आनी चाहिए। लॉग करेंगे, उसके बाद में सेट चैप्टर कर लेंगे, है ना? हाँ भाई, कुछ लोग आंसर तो कर रहे हैं। जरा एक बात बताओ आप मुझे। सबसे पहले हम मॉड्यूलस एक्स का इलाज कर लेते हैं। मॉड्यूलस एक्स जीरो पे जीरो हो रहा है, तो जीरो के राइट में एज इट इज रहेगा, जीरो के लेफ्ट में हर जगह माइनस एक्स देगा। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मॉड्यूलस एक्स का फंडा समझ में आया कि नहीं आया? जीरो के राइट में एक जैसा, जीरो के लेफ्ट में हर जगह माइनस। अब मेरे को बताओ, एक्स प्लस वन, ये कहा -1 पे जीरो हो रहा है, तो -1 से बड़ा कोई नंबर डाल के देखो तो पॉजिटिव आ रहा है। तो -1 के राइट में एज इट इज खुलेगा और -1 के लेफ्ट में विद ए माइनस साइन। करेक्ट है? अब x प्लस टू -2 के राइट में पॉजिटिव रहेगा और -2 के लेफ्ट में नेगेटिव रहेगा, तो और नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सामने सबके 3 है ही, बिल्कुल है। क्या करेंगे अब देख लेते हैं।
ये आएगा -x -2 बराबर 3। तो ये आया -3x -3 बराबर 3, -3x बराबर 6, x बराबर -2। क्या x -2 इस इंटरवल में है क्या, बताओ जरा। इंटरवल के बॉर्डर पे तो है ना, इंटरवल के अंदर हो या ना हो, बॉर्डर पे तो है। बॉर्डर पे है तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरे को बताओ -x -1 प्लस x प्लस 2 बराबर 3। तो ये और ये कट गया, तो -x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, तो -x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -2। बताओ -2 इस इंटरवल के बॉर्डर पे है क्या, तो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ हम ये और ये कैंसिल कर देंगे, ये आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 0 आ गया। बताओ 0 इस इंटरवल में है क्या कहीं, अरे बॉर्डर पे तो है, कम से कम एक्सेप्ट हो गया। इसे सॉल्व करते हैं, 2x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, ये कट गया, x का वैल्यू आ गया 0। 0 इस इंटरवल के बॉर्डर पे तो है, तो हो गया एक्सेप्ट। तो क्या क्या वैल्यूज आई बताओ x की। -2 दो बार आ गई तो लिखोगे तो एक ही बार, 0 दो बार आ गया लिखोगे तो एक ही बार, सही है। तो ऐसा लिख दिया हमने, x बिलोंग्स टू दिस सेट। बिल्कुल सही है ना। ये तो आज हमने मॉड्यूलस के बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस किए हैं, ध्यान रखना। आज के क्वेश्चंस को हम मॉड्यूलस के कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं बोल सकते हैं। कल हम मॉड्यूलस के थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और मॉड्यूलस का ग्राफ करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे हम इनइक्वालिटीज पे जंप करेंगे। ठीक है, तो विप्लव सर आपका एज कितना है। विप्लव मेरा एज 34 है। तो ये बात है, तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, है ना। ठीक है भाई, डे आफ्टर टुमारो विल स्टडी ग्राफ्स ऑफ मॉड्यूलस एंड प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन आस्क्ड इन जेई एंड जेई एडवांस्ड, and then we'll go for linear and rational inequalities, and post that we'll study modulus inequalities. All right, after that logarithm. ठीक है, so thank you very much. Right, homework for today, होमवर्क आज के लिए मैं डाल देता हूँ, अभी ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, ग्रुप में डाल देता हूँ, होमवर्क चलेगा। ठीक है, सर वो फिजिक्स के ग्राफ्स में दिक्कत आए हाँ, तो क्या करूं मतलब। फिजिक्स के ग्राफ्स में दिक्कत आए तो क्या करोगे, अगर आपको सर आपका वॉइस, हाँ, वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या। हाँ हाँ ब्रेक कर रहा है सर। एक सेकंड, एक्चुअली पावर कट हुआ था तो फोन के वाईफाई से मुझे चलाना पड़ा। अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, आ रहा है वॉइस। आ रहा है ना अभी। हाँ, तो मैं ये कहना हाँ चाह हाँ रहा था कि जैसे फिजिक्स के ग्राफ्स में प्रॉब्लम आती है, ऐसा मतलब क्यों हो रहा है ऐसा, जैसे किस तरह के ग्राफ में प्रॉब्लम आती है आपको, जैसे एक बार मुझे एग्जांपल बताओ जरा, ताकि मुझे पता लगे कि सर, जैसे मेनली तो इलिप्स वाले जो ग्राफ आ रहे हैं अभी, मतलब बेसिक मैथ्स वाला ही कर रहा हूँ एक्सरसाइज उसमें। तुम 11th में हो या 12th में हो। 11th में हूँ। तो इलिप्स वाले ग्राफ्स में, जैसे इलिप्स का यार स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहता है x माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो वहां पे नहीं इससे मतलब ज्यादा, ऐसे, नहीं हाँ नहीं, हाँ, लाइक मेरे को है ना समझ आ जाता है ग्राफ, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम जाता है। एक काम करना, अगली बार तुमको जब प्रॉब्लम आए ना, तो तुमको क्या प्रॉब्लम आ रहा है ग्राफ में वो मुझसे पूछना है स्पेसिफिकली, मैं वो ठीक है तुमको सर। एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम हाँ जब तुमको प्रॉब्लम आएगा तो तुम मुझसे पूछना, हाँ सर हाँ। इसमें बताओ आप मुझे, अब ये इन पर्टिकुलर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि तुमको थ्योरी तो तुमने पढ़ चुके हो तुम, पर हाँ स्टिल हाँ देयर हाँ। इज सम गैप। वो जो गैप है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई मैं तब कर पाऊंगा जब तुम मुझे बताओगे कि सर ये प्रॉब्लम फिलहाल मुझे यहाँ पे आ रही है ना। तो मैं ठीक है देखूंगा सर। फिर, है ना। हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। ऑल राइट, ठीक है, गर्भित खत्म।